नाउ अब मान लो हमने पहली बार जो लगाया वो लगाया, हमारी अगर इसमें प्रॉपर्टीज आएंगे, हम अकाउंट पे जाते हैं, लॉग ऑन आवर्स पे जाएं, तो लॉग ऑन आवर्स पे हमने लॉग ऑन आवर्स लगा रखा है। ठीक है, कि लॉग ऑन डिनाइड, और वापस इसको अलाउ कर देते हैं, अप्लाई। ठीक है, अब लॉग ऑन आवर्स में तो हमने रेस्ट्रिक्ट किया कि इतने बजे से इतने बजे तक, या ये टाइमिंग्स पे वो लॉग इन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड हमने किया। अब जो हम लोग कर रहे हैं वो करेंगे लॉग ऑन टू वाला। लॉग ऑन टू में क्या होता है, लॉग ऑन टू में हम अगर डिफाइन करेंगे कि कोई यूजर है जो, जैसे अगर कभी कभी ऐसे होता है कि अगर मान लो एक यूजर किसी भी पीसी से लॉग इन कर सकता है, तो बहुत सारे केसेस में वहाँ डेटा ब्रीच होने के चांसेस होते हैं कि किसी भी पीसी से लॉग इन हो रहा है। तो खासकर मैनेजर्स वगैरह जो रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पीसी पे कोई और लॉग इन ना हो, यानी उनके पीसी पे सिर्फ उनका ही यूजर लॉग इन हो और कोई और लॉग इन ना हो। या कुछ इस तरह के कि भाई कि हम अगर डिफाइन करना चाहते हैं कि एक यूजर है जो सिर्फ इस पीसी का जो नाम आएगा या जो भी होगा उस पे ही लॉग इन करेगा, किसी और पीसी पे वो लॉग इन नहीं करेगा। तो हम सेटिंग कर सकते हैं ये लॉग ऑन टू। लॉग ऑन टू में क्या करेंगे, वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये यूजर क्या है, अभी जैसे यहाँ पर यूजर कैन लॉग ऑन टू लिखा है ऑल कंप्यूटर, ऑल कंप्यूटर मतलब सारे कंप्यूटर्स पे कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ द फॉलोइंग कंप्यूटर और यहाँ पे उस कंप्यूटर का नाम ऐड कर दूँ कि जिस कंप्यूटर से ये लॉगिन करेगा, तो सिर्फ उसी कंप्यूटर में लॉगिन कर पाएगा, किसी और कंप्यूटर में लॉगिन नहीं कर पाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट पे जाऊँ और क्लाइंट पे अगर मैं यहाँ पर सीएमडी करके अगर मैं यहाँ का होस्ट नेम देखता हूँ, तो इस कंप्यूटर का नाम है डेस्कटॉप एमबी समथिंग करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो कोई भी पीसी की ये पीसी वन पे लॉगिन हो, यानी जिस कंप्यूटर का नाम पीसी वन होगा, ये सिर्फ उसी पीसी से लॉगिन हो सकता है, किसी और पीसी से लॉगिन नहीं हो सकता। तो इसे मैं ऐड कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार जीपी अपडेट चला देता हूँ, इसके बाद मैं क्लाइंट पे जाऊंगा और इसको लॉग आउट करता हूँ, यानी कि साइन आउट। और मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, योर अकाउंट इज कॉन्फ़िगर्ड टू प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग दिस पीसी। मतलब ये यूजर इस पीसी पे लॉगिन नहीं कर सकता, जिस पीसी का नाम पीसी वन है उसी पीसी पे लॉगिन। अगर इस कंप्यूटर का नाम चेंज करके पीसी वन रख लिया जाए, तो फिर वो ये यूजर उस कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकता। तो अगर हमें डिवाइस रेस्ट्रिक्शन लगानी है तो भी हम ये इस तरह से हम लगा सकते। वापस ठीक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाएं, अकाउंट पे जाइए, लॉग ऑन टू में जाके ऑल कंप्यूटर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट एक है ऑप्शन है यहाँ पर, अकाउंट इज डिसेबल्ड का। अगर आपने ये अकाउंट डिसेबल कर दिया, तो डिसेबल करने पर क्या होगा कि ये अकाउंट मतलब जो यूजर है ये यूजर फिर लॉगिन नहीं कर पाए जब तक कि अकाउंट डिसेबल रहेगा। तो ये कुछ सेटिंग्स है जिनको हम यूज करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अकाउंट सेटिंग्स, मतलब कि अकाउंट से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत सेटिंग्स वगैरह हैं वो आप
इस अकाउंट सेटिंग्स के थ्रू कर सकते। अब मैं चाहता हूं, सपोज करो एग्जांपल लेते हैं, मैं रवि यूजर से लॉगिन करता हूं। पॉलिसी नहीं हटाया क्या? जीपी अपडेट नहीं है सर। ये पॉलिसी हाँ नहीं हटाया। नहीं हटाया। ओके, अप्लाई, ओके, और एक बार जीपी अपडेट चलाते हैं, क्योंकि कभी कभी जीपी अपडेट नहीं चलता तो अपडेट नहीं हो पाती। ठीक है, अब लॉगिन हो गया। अब मान लो जब ये यूजर लॉगिन हो जाता है और ये अगर कुछ भी सेटिंग्स अभी चेंज करने की कोशिश करेगा, एग्जांपल लेते हैं, जिस पीसी की प्रॉपर्टीज जाते हैं, हाँ, इसके बाद आपको जाना है, जैसे मान के चलते हमने रीनेम दिस पीसी एडवांस पे गए। अब जैसे ही वो खोलने जाओगे, इसके ऑप्शंस खुलने से पहले ये यूजर नेम पासवर्ड मांगे। अब इसे अपना ही यूजर नेम पासवर्ड पता होगा, तो देखते हैं अपना ही यूजर नेम पासवर्ड देने से ये खुलता है नहीं खुलता। तो नहीं खुलेगा, क्यों? ये बोलेगा एडमिन का चाहिए, या इसको एडमिन की राइट चाहिए, तब जाकर ये कुछ काम कर सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे वॉल्यूम्स है जहाँ पर ये डेटा अपना बनाकर रख सकता है, लेकिन ये डेटा क्या हो गया, जब यहाँ पर रखेगा तो ये तो हो गई लोकल ड्राइव। लोकल मतलब इस पीसी का ही ड्राइव है। लेकिन सर्वर के केस में क्या होता है, एक स्टोरेज एरिया होती है, वो स्टोरेज एरिया सर्वर से एडीडीएस से कनेक्ट होता है, और फिर हम उस स्टोरेज स्टोरेज एरिया में से जो सर्वर के साथ कनेक्ट रहेगा, मतलब यूजर जो है, यूजर को अगर मैं डिफाइन करूं कि आपके लिए मैं ये जगह डिफाइन करता हूँ, आप उस जगह पर स्टोर रखो जो भी डेटा, तो वो क्या है, सर्वर भी कभी भी एक्सेस कर सकता है सर्वर के थ्रू एडमिन, और यूजर भी उस चीज का एक्सेस कर पाएगा। अब ये भी ख्याल रखना है कि उस फोल्डर पे किसी और यूजर का इंटरफेरेंस नहीं हो, ठीक है, या एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं होम फोल्डर। होम फोल्डर का मतलब हो गया कि मैं एक यूजर को एक स्पेसिफिक फोल्डर दूंगा, एक स्पेसिफिक जगह दूंगा, जिस जगह पर वो वर्क इजीली कर सकता है। अभी जैसे अगर वी यूजर में देखूं और मैं यहाँ पे दिस पीसी में जाऊं, तो इसको अपने लोकल ड्राइव ही दिखेंगे, सी डी ई और एच, ठीक है, ये अपना लोकल ड्राइव ही दिखेगा। तो लोकल ड्राइव में तो ये रख सकता है, लेकिन लोकल ड्राइव तो लोकल ही रह गया है, यानी इसका सर्वर से, यानी आप अपना डेटा यहाँ पे रखोगे तो सर्वर के पास नहीं जाएगा, और सर्वर इस डेटा की जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। तो सर्वर क्या करता है, अपने एक स्टोरेज एरिया से एक लोकेशन यूजर को प्रोवाइड करवाता है, उसको हम बोलते हैं होम फोल्डर। अब होम फोल्डर के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये एक एरिया खोजेगा जहां पर वो फोल्डर आपको बनाकर देना है, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आते हैं, इसमें कोई ड्राइव तो है नहीं, या कोई और ड्राइव नहीं है, सी
सी ड्राइव में बनाओगे तो सी ड्राइव तो एडमिन की राइट्स पूरी तरह से, तो उसको तो वो जल्दी है किसको अलाउ किया नहीं है। इसलिए अलग से लोग स्टोरेज ऐड करते हैं। उसमें एक स्टोरेज डाल देता हूँ मैं जरा। ये तो बेस मशीन का आता है। मान लो इसमें एक स्टोरेज ऐड किया है जो ई ड्राइव ग्राम का स्टोरेज, ठीक है। अब इस स्टोरेज में हम यूज करेंगे इस स्टोरेज को एज ए होम फोल्डर देने के लिए। जितने भी यूजर्स हैं आप सभी यूजर को होम फोल्डर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग रवि नाम के यूजर पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर का नाम भी रखेंगे रवि, सेम नाम, यानी जिस नाम के यूजर को देना उसी नाम का फोल्डर बनेगा। अब इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके शेयरिंग पे आप इसे शेयर कर दोगे। एडवांस शेयरिंग से शेयर कर सकते हैं। शेयर दिस फोल्डर। अब इसमें परमिशंस की बात आएगी, तो परमिशन से एवरीवन को हटा देना, टोटल डिनाई कर दो, और जिस यूजर को परमिशन देना सिर्फ उसको रख लेना, या एवरीवन को रिमूव भी कर दो, सिर्फ खाली उस यूजर को रखो जिस यूजर को आपको एक्सेस देना है, रवि। ठीक है, इसको मैंने सॉरी फुल अलाउ कर दिया। तो ये रवि नाम का फोल्डर एक तरह से मेरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये सर हम सर्वर में कर रहे हैं ना? ये सब सर्वर में करेंगे। और अगर मैं चाहता हूँ ये फाइल नहीं, मैं कोई सॉफ्टवेयर में, जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है वो मैं एक्सेस दूं किसी एक बंदे को, जहाँ पे वो एक्सेस करे बट वो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ना लगा पाए, वो खुद का पासवर्ड लगाए, तो उसके लिए क्या करें हम? उसके लिए और आपको उसको यूजर को सबसे पहले अलाउ करना पड़ेगा, और उसका दूसरा तरीका उसके लिए सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट का तरीका है। उसको बट मैंने एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स नहीं देना है। हाँ, ठीक है। वो सब आ रहा है धीरे धीरे। अभी जैसे मैं यूजर पे ही तो करवा रहा हूँ धीरे धीरे कि ठीक यूजर है। क्या ठीक। क्या कर सकता है एक एक, जैसे फोल्डर को एक्सेस देना। हम्म। फिर उसके लिए एक सर्विस है WDS, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डिप्लॉयमेंट, वो सब सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट और इन सब में आता ओके। है। जिसमें आप चाहते हो कि जिस यूजर को जो एप्लीकेशन दिया जाए वो एप्लीकेशन रखे। हाँ, वो एप्लीकेशन वो चलाए, बट जो जब ओपन हो तो वो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगता है, वो नहीं मांगे, उसका अपना पासवर्ड मांगे। हाँ, वो अपने बट पासवर्ड पे ही करेगा। हाँ, बट उसको मैं एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स भी नहीं देना चाहता।
देखो एडमिनिस्ट्रेटर का राइट्स आप किसी, ऐसा नहीं है, किसी ना किसी यूजर को आपको इंस्टॉलेशन की राइट्स देनी पड़ेगी। इंस्टॉलेशन यानी की सारे राइट्स। राइट्स नहीं दे सकते, सारे राइट देने की जरूरत भी नहीं है। यस। लेकिन आप चाहोगे कि भाई कि एकदम बिल्कुल राइट्स भी ना दे और इंस्टॉलेशन भी हो, तो पूछ। ठीक है। जैसे क्या होता नहीं। है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटर के पास मान लो 10 टास्क, ठीक है। 10 तरह के वो सर्विस दे रहा है। जैसे अभी ये होम फोल्डर की सर्विस, कुछ और सर्विस। अब उस सर्विस में से एडमिनिस्ट्रेटर क्या चाहता है कि हर सर्विस को देखना उसके लिए पॉसिबिलिटीज नहीं होती, थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। तो उस केस में वो क्या करता है, एक सब एडमिन बना देता है और उसको सिर्फ एक ही रोल देता है कि भाई कि तुम्हारा काम ये है। यस। तो किसी ना किसी यूजर को आपको वो रोल असाइन करना पड़ेगा। वो मैं कर दिया, मैं समझ गया वो। बट हाँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी हो, सॉफ्टवेयर है कोई भी हो, वो मैंने पर्टिकुलर मान लो 10 बंदे को मैंने देना है वो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। जब मैं वो ओपन करे तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांगता है, तो उसको वो ना मांगे, वो वो जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर चलाए। के पासवर्ड दो बेस पे मांगता है। देखो, अगर एक तो आपका इंस्टॉलेशन पे। सर्वर्स के थ्रू सर्वर पे रखकर इंस्टॉलेशन करवा रहे हो, तब तो वो सर्वर के एडमिन का मांगेगा। लेकिन उस केस में क्या कर सकते हो, किसी एक यूजर को वो इंस्टॉलेशन परमिशन अलाउ कर सकते हो। यानी ठीक है। एडमिन सर अपना पासवर्ड नहीं देगा, वो यूजर करेगा। सर उसका क्वेश्चन ये था, एक्चुअल में पता क्या था, हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, हम्म। उसके डेस्कटॉप पे एक एग्जीक्यूट फाइल क्रिएट हो गई, शॉर्टकट क्रिएट हाँ। हो गई। जब हम उसको डबल क्लिक करते हैं ना, वो एडमिन यूजर पासवर्ड पूछता है। वो पूछना नहीं चाहिए, वो पूछ रहे हैं। हाँ, तो वो भी है, वो तरीका दूसरा है। हाँ, उसके लिए सॉफ्टवेयर वो डिप्लॉयमेंट, केस की सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट का काम आता है। नहीं, मैं आपका वो तो समझ गया, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। बट एक चीज पता क्या है, हम जैसे सपोज एक यूजर्स के डेस्क पे गए, नहीं मांगेगा, लैपटॉप पे जैसे गए, आप बोल रहे हो ना कि वो मांगता है, वो नहीं मांगेगा। बट इस केस में ना हमारे से सॉफ्टवेयर मांगा डिप्लॉयमेंट में दो हमने। तरीके होते हैं, बता रहा हूँ। एक तरीका होता है, दो तरीके बोलते हैं उसमें, एक बोलते हैं असाइंड करना और एक बोलता है पब्लिश करना। जब आप पब्लिश करते हो तो इंस्टॉल करना पड़ता है यूजर को, और इंस्टॉलेशन करेगा तो उसको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चाहिए। लेकिन दूसरा तरीका है असाइन करने का, जिसमें उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। वो सिर्फ उस एप्लीकेशन को डबल क्लिक करेगा, वो अपना खोलकर काम कर सकता है। तो उसमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन उसके पास आ जाएगी, वो अपना काम करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्लाउड पे हम लोग गूगल का डॉक्स, गूगल के चीजें, या माइक्रोसॉफ्ट भी देता है बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल दे देता है ऑनलाइन में। तो वहां पर हमें एडमिन की तो जरूरत नहीं पड़ती ना, वहां मेरा यूजर नेम पासवर्ड ही चलता है, यानी एक यूजर का। तो सेम चीज चलेगा। ठीक है। वो लेकिन अभी थोड़ा सा आगे है, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे हम कर, तब ज्यादा बेस्ट समझ। वो मैं समझ गया कि भाई कि यूजर की राइट्स नहीं, मतलब एडमिन का राइट्स नहीं चाहिए, बस डायरेक्ट खोले और काम करे, यही ना। यस सर। डायरेक्ट खोले और काम करे। तो दो ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस में से एनेबल करने पड़ते हैं। वो मैं सब दिखाऊंगा। अभी क्या है, स्टेप वाइज चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अभी एडीडीएस चल रहा है सबके ओके लिए। सर। मैंने क्या बोला, हर एक काम के लिए स्पेसिफिक रोल्स है। अगर वहां पे सर्वर में इतने रोल्स दिए हैं, 20 रोल, तो 20 रोल के 20 काम तो कुछ होंगे। वो काम ही तो सीखना है कि कौन सा रोल क्या काम करे। सबसे पहले हम ये कि मैं अभी सिखा रहा हूँ एडीडीएस से आप क्या क्या कर सकते हैं। एक सेकंड।
ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो पहले होम फोल्डर में हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है। इसको क्या राइट्स देने हैं अभी फिलहाल, सिर्फ जिस यूजर के लिए बना रहे हैं हम उसी यूजर की शेयरिंग राइट्स हमने दिया है। किसको? सिर्फ रवि को परमिशन दिया है, बाकी और किसी को परमिशन नहीं है। ठीक है, यानी कोई दूसरे यूजर को नहीं है। तीसरा हम क्या करेंगे, शेयरिंग करने के बाद हम खोलेंगे हमारा यूजर वाला, यानी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स खोलोगे। ये क्या सर होगा? वो मैंने ये पूछना था, जो अभी आपने इस पे हार्ड डिस्क आपने अभी इंस्टॉल करी थी ना 60 GB की, हाँ वो हाँ, कहाँ से करी थी आपने? वो दिखाता हूँ। द- VMware में है ना, तो VMware में तो कुछ भी ऐड कर सकते हो, कितना भी हार्ड डिस्क, कितने भी। वो मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ से ठीक ऐड ठीक कर। ठीक ठीक ठीक। उसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप वर्क स्टेशन पे जाओगे, यहाँ पे मिलेगा VM। VM की सेटिंग्स पे जाओगे। हम्म। ये सेटिंग्स खुलेगा तो नीचे देखो ऐड बटन है। ऐड बटन पे जाओगे तो यहाँ पे बोलेगा क्या चीज ऐड करनी है आप। तो मुझे हार्ड डिस्क ऐड करनी है, तो हार्ड डिस्क लिया, नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट किया, कौन सा हार्ड डिस्क है, इसका सी हार्ड डिस्क यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद ये नया वर्चुअल डिस्क बनाना है, तो नया बना दो। नया बनाने के बाद नेक्स्ट करोगे। अभी पूछे कितना जीबी का, मेरे को 60 GB का वर्चुअल डिस्क बना। जितना स्पेस देना आप दे दो, और नेक्स्ट करके फिनिश कर दो। फिनिश करते ही देखो यहाँ पर एक 60 GB एक और आ गया, ये इसका जी। ठीक है, ओके। चलो लकी से। हाँ हेलो, एक सेकंड, इसको ऑन। दूसरा भी आएगा। ठीक है, अब ये लॉगिन हो गया। तो लॉगिन होने के बाद अगर आप चेक करोगे कहाँ पर कि भाई कि किस तरह से जो मैंने हार्ड डिस्क ऐड किया, वो एडिंग कहाँ पे मिलेगा, ये लॉगिन के बाद आप चेक कर सकते हो। रुको, तो होने दो ऑन। ऑन हो गया, ये सर्वर ही है। अब इसके बाद आप यहाँ पर जाओ डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में आपको देखो ये हार्ड डिस्क दिख जाएगा। अच्छा, ये ऑफलाइन हो गया था हार्ड डिस्क, इसलिए गड़बड़ हो गया। ये हार्ड डिस्क दिखा, डिस्क टू, इसको राइट क्लिक करो, ऑनलाइन करो। ऑनलाइन करोगे तो ये पूछेगा MBR या GPT। इनिशियलाइज करो, तो इनिशियलाइज डिस्क, ये बोलेगा GPT, तो MBR पे रखना क्योंकि पहले MBR पे काम करता है। अच्छा,
ओके करोगे, ये हार्ड डिस्क बन गई मेरी। अब इस हार्ड डिस्क में स्पेस बनानी है, जैसे बनाते हैं हम वैसे बनाओ, ड्राइव वगैरह बनाना है तो इसलिए मैंने ये 60 GB का हार्ड डिस्क रखा था। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो दिस पीसी में मुझे को ये ई ड्राइव दिख रहा है, और इसके अंदर मैंने रवि फोल्डर भी बनाया, और इसको मैंने प्रॉपर्टीज के थ्रू इसको शेयरिंग वगैरह दिया, और शेयरिंग में परमिशन भी लगा रखा है। किसके लिए? सिर्फ रवि के लिए। हमेशा एक और परमिशन लगेगी, रवि के लिए तो लगेगी, और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लगेगा, ये तो रखना ही है, एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, ये लग गया। अब क्या करोगे? अब जाओगे टूल्स में, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। यहाँ पर तुम रवि यूजर पे राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज जाओगे, यहाँ आप प्रोफाइल सेलेक्ट करो। प्रोफाइल में आएगा, देखो नीचे लिखा हुआ है होम फोल्डर। होम फोल्डर में आपको करना है यहाँ पे कनेक्ट। कनेक्ट करके कोई भी एक ड्राइव लेटर दे दो। सपोज करता हूँ, मैं दे देता हूँ टी। ड्राइव लेटर देने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है /, और इस पीसी की आईपी सर्वर की 192.168.10.1 स्लैश करने के बाद यूजर नेम। तो यूजर नेम मेरा क्या है? रवि। स्लैश करने के बाद फोल्डर नेम मेरा क्या है? ये मुझे लिखना है सर डबल ये स्लैश। सर्वर का आईपी डालना है सर यहाँ पे, हाँ, ये सर्वर का आईपी, क्योंकि सब कुछ और मैनेज तो उसका हम सर्वर से करते हैं ना। उसका पाथ डालना है पूरा। हाँ, पूरा पाथ नहीं, सर्वर की आईपी हाँ, स्लैश जो यूजर नेम डाला हुआ है रवि, ओके वही ओके। होना चाहिए। और हाँ, रवि नाम का फोल्डर भी रखा है हमने, वो शेयर वाला फोल्डर, वो फोल्डर का नाम बस। प्रोफाइल में है ना। फाइल नहीं, फोल्डर है। अब ये पाथ दोगे, पाथ देने के बाद आपको करना है अप्लाई। अप्लाई करोगे, कोई एरर नहीं आए, इसका मतलब ये सक्सेस है। ओके कर दो। ओके करने के बाद अब चलते हैं हम क्लाइंट पे चेक करने कि क्लाइंट को क्या मेरे को मिला या नहीं मिला। अब यहाँ पर क्लाइंट लॉगिन करेगा, जिस यूजर को दिया वो यूजर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद ये जाएगा, सॉरी, ये खोलेगा दिस कंप्यूटर, वही जैसे दिस पीसी खोलते हैं हम। दिस पीसी खोलेगा। अच्छा, अभी हुआ नहीं है, इसका मतलब अपडेट नहीं हुआ। एक जीपी अपडेट नहीं हुआ सर। सेकंड अपडेट एक बार चला लो, कभी कभार ये होता है, प्रॉब्लम करता है। तो ये सर जो रियल श्रेणियों में तो वो अपने आप आ जाता है, और इसमें जीपी अपडेट्स क्यों मारना पड़ता है बार बार? मतलब किसमें क्या आ जाता है? मतलब कि अगर रियल सर्वर में हम देखें तो वो क्योंकि तो रियल उसी। सर्वर रेगुलर बेस पे लाइसेंस्ड होता है, पूरा प्रॉपर काम करता है। ओके। ठीक है। प्लस ये भी देखना होता है कि वो एक बार अगर लॉगिन होगा हाँ तो जी। लॉगिन मोड में वो नहीं काम करेगा, उसको एक बार लॉग ऑफ करके लॉग आउट करना पड़ेगा, ताकि नई चीजें अप्लाइड हो। जैसे मान लो लाइसेंस। रवि यूजर अगर लॉगिन है पहले से, तो वो अप्लाई यस, थोड़ी होगी। ठीक है। अब लाइसेंस और अनलाइसेंस में फर्क तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। यस सर। हाँ, लाइसेंस चलता है इसलिए वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है, वो अपडेट होता है हर एक चीज, रेगुलर बेस पे अपडेट्स भी चलते हैं। तो देखो, ये देखो, इसको एक फोल्डर मिल गया। ये अब इस अब इस फोल्डर में अगर ये जाकर कुछ भी बनाता है, मान लो न्यू फोल्डर बनाया, एक फोल्डर बनाया योगेश नाम का, और इसके अंदर एक फाइल बना दिया। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एबीसी। ठीक है। अब अगर मान लो सर्वर में एडमिन जो है, एडमिन अगर देखना चाहेगा
तो एडमिन भी जाएगा, एडमिन कहाँ जाएगा, अपने दिस पीसी में गया, यहाँ पर इसको ई ड्राइव में गया, और यहाँ देखो रवि फोल्डर पे जब जाएगा इसमें, तो रवि नाम के फोल्डर के अंदर देखो योगेश नाम का फोल्डर बनाया है उसने, और उसने एबीसी नाम ABC का फाइल दी। और अगर Okay. ये अगर कुछ यहाँ पे बना के देता है, ठीक है, तो क्लाइंट वाले में अगर जाकर चेक करोगे तो यहाँ पर देखो डीएफ नाम का फाइल बना। तो अब अगर यूज एडमिन को कुछ भी देना है इसे, तो वो उस फोल्डर पे डाल देगा, तो इसको एक्सेस मिल जाएगा, और ये किसी दूसरे यूजर को एक्सेस नहीं मिलेगा, सर क्योंकि ये हम मतलब ये जैसे एक सेक्शन है, जैसे उसमें 10 मेंबर हैं, हाँ, 10 मेंबर्स को हम दे सकते हैं ना? तो फिर वो ग्रुप के हिसाब से करना है। नहीं, जैसे 10 मेंबर हैं उनको एक फोल्डर दे दूंगा, सारा वो जो इम्पोर्टेंट फाइल होगी वो देखो उसमें डाल देंगे ये सारे। हाँ, वो तो देखो नॉर्मल शेयरिंग फाइल से भी कर सकते हो, जो आप 10 मेंबर को बोल, ये इसके लिए होता है कि जब इंडिविजुअल यूजर, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि दो यूजर आपस में भिड़ रहे हैं, और पता चला एक यूजर ने दूसरे यूजर का डेटा डिलीट मार दिया, तो उस केस से बचने के लिए इसको बोलते हैं होम फोल्डर। होम फोल्डर मतलब जिसके लिए बनाया गया है उसी को उसका मिलेगा, फोल्डर। और ये उसी को दिखेगा भी, दूसरे यूजर को नहीं दिखेगा। इसके लिए एक और काम करते हैं, मान लो सपोज मैं यहाँ पे एक और यूजर बना दूं, MUN काफी है, इससे लॉगिन है। एक और यूजर बन गया। अब अगर मान लो यहाँ पे इसकी जगह ये यूजर लॉगिन कर, क्या इसको फोल्डर दिखेगा, या क्या वो फोल्डर एक्सेस कर पाएगा, यही चीज है। नहीं सर, उसमें अभी ऐड करना पड़ेगा ना, जैसे टी फोल्डर में जाके उसको ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ, उसके लिए अलग फोल्डर देंगे ना। होम फोल्डर का मतलब होता है सिर्फ उसका अपने घर का फोल्डर, किसी और को उसके कोई लेन देन। अच्छा, फिर दोबारा से फोल्डर बनाना पड़ेगा, फिर होम फोल्डर इसका अलग फोल्डर, होम फोल्डर होगा अलग उसका, फोल्डर होम बना के फोल्डर अलग। सिर्फ इसको परमिशन दो। और अगर इसी तरह से किसी एक फोल्डर को किसी मल्टीपल यूजर्स के लिए देना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करो, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू ग्रुप बनाओगे, ठीक है। मान के चलो ग्रुप का नाम एक दे देते हैं, ग्रुप 1, ठीक, ओके करो। अब ये जो ग्रुप 1 बना, इस ग्रुप 1 के अंदर मेंबर ऐड कर दो, यानी इसको राइट क्लिक करो, ठीक है, इसको फिर प्रॉपर्टीज पे जाओगे, यहाँ पे मेंबर्स में जाकर ऐड, जिसको ऐड करना उसको इसमें ऐड कर दो। जैसे मान लो आपको रवि वाला ऐड करना, तो रवि लिया, ओके किया, तो रवि देखो ऐड हो गया। सर मैं एक चीज और चाहता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे मतलब 2 यूजर बनाए हैं, हाँ मैं चाहता हूँ कि जो रवि है वो मैं एक फोल्डर, ग्रुप फोल्डर बनाऊं HR डिपार्टमेंट के नाम पे, हाँ, ठीक है, ठीक है, तो उसके अंदर रवि उसके अंदर डालूं, हाँ, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे IT है, IT का एक ग्रुप फोल्डर बने, उसमें मैं मुंचुन को डाल दूं, IT के जितने मेंबर है ऐड कर दो, वही तो बोल रहा हूँ। मतलब जैसे अलग अगर ये अलग फोल्डर। ग्रुप 1 बनाया ना, ग्रुप 1 की जगह मैं इसका नाम कुछ और दे दूं, मान लो ये HR ग्रुप, अगर इसके अंदर यूजर बनाना तो बन जाएगा। इसके अंदर यूजर HR के बनता नहीं है, यूजर ऐड होता है। ऐड होते हैं। हाँ, इस यूजर ऐड करने के लिए क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, मेंबर्स पे जाना है, यहाँ ऐड मेंबर कर दो। जैसे मान लो मून को बनाया, मून को इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जितने यूजर आपको ऐड करने हैं, सारे यूजर ऐड कर दो। सर एक चीज पूछ रही थी मैंने, जैसे आपने एक ड्राइव बनाई 60 GB की, उसमें हाँ फोल्डर बना दिया,
अब जैसे मैं उस यूजर को पर्टिकुलर जीबी मीन स्पेस देना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे? क्या देना चाहते हो? इसके फोल्डर की जैसे 60 जीबी की ड्राइव बनी है हमारे पास, हाँ हाँ अब तो ऐसे 4-5 यूजर ऐड कर दूंगा, डाटा रखते जाएंगे, भर जाएगा, उसका एक जैसे मैंने एक लिमिटेशन ऐड करनी है कि हाँ हाँ, भाई उसको बोलते इतना हैं इसका कोटा। लिमिटेशन लगाना। मतलब उसको मान लो 2 GB जगह दे दिया, हम्म। तो उसको बोलते हैं, उसको दूसरा चीज उसको बोलते हैं डेस्क कोटा। इसके बाद वही करा रहा हूँ, रुको। ओके। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया ना कि कोई भी ग्रुप बनाओगे, ग्रुप में हम्म। ऐड कर दिए। अब इस ग्रुप को दे दो वो सर एक जो चीज परमिशन पूछनी हम थी मुझे। यूजर को दे रहे थे, हम इस ग्रुप पे दे देते हैं। मैं ये चीज चाहता हूँ सर, जैसे अभी हमने एचआर का बनाया, ठीक है, हम्म, तो ये हम ऐड इसलिए कर रहे हैं कि फोल्डर शेयर करने के लिए, हाँ फोल्डर मतलब होम फोल्डर को सर्च करने के लिए हमने एचआर डिपार्टमेंट के एक होम फोल्डर बनाया, उस पे हमने हाँ ये मेंबर डाल दिए। हाँ। लेकिन ये ये चीज है जो मैं होगा चाहता ना, हूँ। जब तुम बोल रहे हो हम्म। एचआर के हिसाब से बोल रहे हो ना, तो वो हाँ। इस ग्रुप के हिसाब से नहीं होगा। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ओयू। वो हम आप आगे जाके पढ़ोगे, हाँ, वो ओयू के बेस पे होगा। क्योंकि अभी ऐसे ये क्या होगा, एडी देखो ही अगर चलेगा। एडी में इतने मैं सारी चीजें हैं, ओयू भी है, यूजर भी है, ग्रुप भी है, ये सारे एडी में ही है। हाँ। मैं ये चीज चाहता, जैसे 100 यूजर्स बनाए, फिर मैं सारी हम्म, नीचे जाके सर्च मारूंगा, फिर वो मेरे को वहां लेके जाएगा। जैसे हाँ एचआर डिपार्टमेंट का ओयू होगा, उसके अंदर ही मैं बनाऊंगा उस नया यूजर, जो हाँ। नया मेंबर देखो, आएगा उसका यूजर ओयू के जो बनाऊंगा। वो जो बोल रहे हो लो, मैं बीच में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। आप यहाँ पे हम्म। राइट क्लिक करोगे, जैसे ccna.com के अंदर मुझे बनाना है, यहाँ राइट क्लिक करो, यहाँ पर हम्म। बनाओगे न्यू ओयू यानी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का एक नाम दे दो, जैसे आपने बोला एचआर का। हम्म। ठीक है, तो एचआर नाम से एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट मैंने यहाँ बना दिया। अब इसके जितने अंदर ही यूजर हैं, अब इसके मान सारे लो मैं अंदर ही चाहता मेंबर है। हूँ ये मून यूजर जो है ये एचआर ग्रुप में रहे, मतलब एचआर ओयू में रहे, तो इसे खाली राइट क्लिक करो। आप इसे ऐसे कर सकते हो, मूव। मूव करने के बाद एचआर को सिलेक्ट करके ओके करोगे, तो ये वाला यूजर एचआर के अंदर चला। ठीक है सर, यही चाहता हूँ। अब इस एचआर पे जो जो पॉलिसी लगाओगे, वो इसके अंदर जितने यूजर होंगे, चाहे 100 हो, 50 हो, 200 हो, सब पे अप्लाई हो। तो एचआर पे हम क्या क्या मतलब दे सकते हैं? एक तो हाँ, तो होम वही अभी फोल्डर हो बढ़ा रहे गया। हैं, रुक जाओ, वन बाय वन। वो मैं समझ रहा हूँ, ये हर के साथ होता है, तो रुक जाओ थोड़ा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस मेरे को याद रहेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्लियर भी हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो अभी ये समझ रहे हो ना मून, तो पहले एक एक करके देख लेना वन बाय वन, नहीं तो एक एक प्रैक्टिकल रह जाएगा फिर। अब ये वाला लॉगिन किया मैंने मून से, MUN से, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, एग्जांपल लेते हैं। मैं जाता हूँ इसमें, दिस पीसी। तो देखो यहाँ पर इसको कोई उस तरह का जो शेयर फोल्डर जैसा कुछ दिख नहीं रहा। दूसरा, अगर ये कोशिश करता है, कि कोशिश कैसे करेगा, ये क्या कर सकता है, / सर्वर की IP दे देगा 10.1 और ओके करेगा, तो इसके अंदर ये सारे फोल्डर दिखेंगे। रवि नाम का फोल्डर इसको दिख रहा है। अब अगर इसको डबल क्लिक करके खोलने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस। क्योंकि ये वाला फोल्डर मैंने किसके लिए दिया है, रवि के लिए दिया है, तो सिर्फ रवि ही यूज कर सकता। क्लियर है अब? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गई, अभी रिलेटेड इसी से चल रहा है कि यूजर से रिलेटेड क्या क्या काम हो सकता है। ठीक है, तो यूजर कैसे एक्सेस कर सकता है, यूजर कैसे काम कर सकता है, ये सब सारी चीजें अभी हो रही। अच्छा, अब कभी कभार ये होता है, मान लो आपने किसी को एक एडमिन राइट्स देने की कोशिश की। आप चाहते हो कोई यूजर एक एडमिन राइट रखे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, चलो ये जैसे HROU बनाया आपने, एक सिंपल एग्जांपल। HROU बनाया, इसके अंदर आपने 4-5 यूजर डाल दिए।
लेकिन मैं चाहता हूं कि इन 4-5 इस ओयू रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको अगर परमिशन देनी है उनमें से किसी एक को लीडर बनाना है, ठीक है। तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पर पॉलिसी लगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ग्रुप पॉलिसीज में। तो अभी ग्रुप पॉलिसी की बात अभी नहीं करते हैं, फिलहाल पहले हम इस पे रहते हैं, ठीक है। तो अभी ओवरव्यू अगर हम सुने क्या क्या हमने कर लिया, जैसे डोमेन कंट्रोलर पे आपको पता चल गया डोमेन कंट्रोलर कौन है, कंप्यूटर्स पे आपको पता चल गया हमारा क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। बिल्ट इन में आपको जो बिल्ट इन यूजर्स मिलते हैं पहले से बने हुए यूजर्स और ग्रुप्स वो मिलेंगे, और आपको अपना यूजर और ग्रुप बनाना है तो वो यूजर्स में बनाओ। तो यूजर्स में हमने बनाया है अभी रवि और मून बन करके बनाया है, एचआर के उसमें डाला हूँ। और दोनों यूजर में ये है, अभी बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज चल रही है। एक हमने सीखा होम फोल्डर बनाना, तो होम फोल्डर बन गया है आपका। हाँ, इतनी सारी चीजें क्लियर हुई, अब नेक्स्ट करते हैं। करेंगे अभी। चलो अभी यूजर की और प्रॉपर्टीज देखते हैं। यूजर की प्रॉपर्टीज जब जाओगे तो आपको यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे देखने के लिए। सपोज अकाउंट में हमने किया था अभी, लॉग ऑन आवर्स कर लिया, लॉग ऑन टू कर लिया, ठीक है। ये अकाउंट की एक्सपायरी डेट है। अगर आप किसी अकाउंट की एक्सपायर रखना चाहते हो कि एक्सपायर कितने दिन में हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सपायर का यूज कर सकते हो, यानी एंड ऑफ कब वो आप डेट दे सकते हो, उतने दिन में एंड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई बंदा मतलब यूजर जो है छुट्टी पर चला गया लेकिन वो दोबारा आएगा, तो हम उसके अकाउंट को डिलीट नहीं करते, उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, डिसेबल करते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट इज डिसेबल, बस हम उसे डिसेबल करके रख देंगे, ठीक। इसके अलावा हमारा है ये जनरल अगर है। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे एंड ऑफ में हम सिलेक्ट कर देते हैं कोई डेट टाइम, हाँ तो जैसे सपोज अभी करंट यूजर चल रहा है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ, तो उसकी प्रोफाइल डिलीट हो जाएगी फिर एडी में से? नहीं नहीं, प्रोफाइल नहीं डिलीट होती, ये हम्म, पासवर्ड की एक्सपायरी डेट होती है, ओके। ठीक है। यानी अकाउंट की एक्सपायरी डेट, अकाउंट की एक्सपायरी का मतलब होता है वो डिलीट नहीं होगा अकाउंट, वो अकाउंट लॉग इन नहीं करता, हम्म, ठीक है। उसको जैसे कल कुछ को तो अगर लॉग इन करने की कोशिश करेगा अकाउंट में तो लॉग इन हम्म, नहीं हो पाएगा, ओके। अकाउंट रहेगा। अब एडमिन चाहे तो उसकी जो एक्सपायरी है वो बढ़ा सकता है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कुछ टेम्पररी यूजर्स आते हैं। टेम्पररी यूजर मतलब चलो ठीक है, विजिटिंग यूजर जिसे हम कह सकते हैं, हम्म, कि चलो कुछ दिन के लिए आया, एक प्रोजेक्ट आया, उस प्रोजेक्ट के लिए वो काम कर रहा है, तो वो प्रोजेक्ट मेरा 3 महीने चलेगा तो सर 3 महीने के लिए एक नया यूजर हायर कर। सर इंटर्न समझ लीजिए, जैसे इंटर्न होता इंटर्न, है। हाँ। तो इंटर्न के लिए हमें क्या एक्सपायरी डेट रखनी पड़ती है, नहीं तो कल को क्या होगा कि जब वो इंटर्न भी तो सीख के हमारा ही जाएगा। यस। अगर हमारे इसके बारे में बहुत कुछ जानता है, कल को अगर वो चला गया तो जाने के बाद क्या हो सकता है, वापस लॉगिन करके कुछ भी कर सकता है। यस। इसलिए हमें एक्सपायरी डेट सभी का रखना जरूरी है। अब अगर किसी का बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है तो उसका एडमिन बोलेगा तो बढ़ा दो, उसका मैनेजर बोलेगा तो। सर अगर ये मैं पूछना था, जैसे मान लीजिए ये मेरे अपने ऑफिस के अंदर है हम्म। पूरे, और ये मैं बाहर लेके जाता हूँ, तो हाँ, बाहर मेरा अकाउंट वगैरह लॉक होता है, चाहे कुछ होता है, तो उसके लिए क्या है? बाहर लेके जाते हो मतलब है, बाहर का मतलब है इसको रिमोटली एक्सेस की परमिशन देते हो, सर्वर तो वहीं रहेगा, सर्वर वहीं रहता है, हाँ जी। सर्वर थोड़ी चला जाता है कहीं। हाँ जी। बट रिमोटली एक्सेस तो मैं कहीं से भी ले सकता हूँ सर्वर की। बट हाँ मेरा जो क्लाइंट है वो क्लाइंट बाहर है, हाँ तो फिर वो लॉक होता है। लॉक मान लो, ऐसे तो लॉक नहीं होता, वो बाहर होता है तो। हाँ,
अगर मान लीजिए किसी रीजन के कारण लॉक हो जाता है तो उसको अनलॉक नहीं होता बाद में, तो उसका क्या रीजन है? नहीं देखो, अनलॉक क्या है, वो अपने से अनलॉक थोड़ी कर पाएगा, जो उसका एडमिन होगा। एक्चुअली में क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपने मैनेजर को एक रिक्वेस्ट डालेगा कि मेरे को मेरा अकाउंट लॉक हो गया है, मेरे अकाउंट को अनलॉक करना है। अब वो मैनेजर के ऊपर है कि वो आगे फॉरवर्ड करेगा नहीं करेगा आईटी को। अब जब तक आईटी वाले अब क्या बोलेंगे, भाई मेरे पास तो कोई मेल ही नहीं है, मैं कैसे करूँ, लॉक है तो लॉक है, वो तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा, वो ये होता है नहीं सर, उसका कहने का मतलब ये था कि कि अगर अगर suppose अनलॉक करना चाहे तो नहीं होता है। बाहर से, हाँ हाँ, जी, आउटसाइड। जैसे कि अब वो हमारे लोकल नेटवर्क पे नहीं है, अपने प्राइवेट नेटवर्क पे है, हम्म। तो उस केस में क्या करना चाहिए हमें? सपोज उसका एडी का अकाउंट लॉक हो गया, मैं हम हमें बोलता है कि हाँ मेरा अकाउंट लॉक अनलॉक कर दो, हमने तो अपनी साइड से कर दी फॉर्मेलिटी जो करनी, बट वो उस पे अप्लाई कैसे उस पे होगी? वो अप्लाई नहीं ना होगा जब तक वो हमारे एडी से कनेक्ट हमारे नहीं होगा एडी क्लाइंट। से नहीं या डोमेन पे नहीं तो आएगा। एक बात बताओ, चाहे जो क्लाइंट है ना, वो चाहे आपके नेटवर्क से मतलब लॉगिन करे, चाहे नेटवर्क के बाहर से लॉगिन करे, लॉगिन वो तभी कर पाएगा जब वो एडी से कनेक्ट। कनेक्ट होगा, ये सर। अगर एडी से कनेक्ट नहीं भी होगा ना, तो उसका पासवर्ड एक्सपायरी हो ना एक्सपायरी, उससे कोई लेना देना नहीं, वो चलता रहता है। वो अपना चलाएगा। हाँ, ठीक और है, ये मैंने देखा हुआ है, हाँ जी। और वो लॉगिन होगा ही नहीं। हाँ, लॉगिन भी नहीं होता है वो, ठीक है। हाँ, वो कभी नहीं होगा, जब तक एडी से कनेक्ट नहीं होगा लॉगिन नहीं होगा। हाँ, ये कर सकते हो कि कोई बाहर का बंदा अगर मेरे सर्वर को एक्सेस कर रहा है, तो कल को कोई और बंदा भी एक्सेस करेगा, तो यस। उसको रोकने के लिए कुछ सिक्योरिटी फीचर्स अपनाई जाती है। अब वो सिक्योरिटी फीचर्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। एक सिक्योरिटी फीचर हम बोलते हैं वीपीएन। ठीक यस, है, वीपीएन। वीपीएन एक अलग से बना लिया जाता है लिंक, यानी अब क्या करेगा वो, एक एक लेयर और ऑथेंटिकेशन देता है। यानी अगर जब तक आप वीपीएन कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप सर्वर से कनेक्ट हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते, ठीक है सर। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में यूजर क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि वीपीएन कनेक्ट करना है, और वो डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई मेरा लॉगिन नहीं हो नहीं रहा हो रहा है, यस। है। जबकि एक्चुअल रीजन होती है कि वीपीएन जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक वो लॉगिन कर नहीं पाए। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है कि पहले वीपीएन कनेक्ट करो, तब आपका सर्वर ऑथेंटिकेट। और वो इसलिए ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। और अगर इस तरह से कोई लॉक हो जाता है और यहाँ से अगर बोला जाए कि भाई मैंने अनलॉक कर दिया है, तो या तो उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत स्लो होती है, इस वजह से भी नहीं हो। ठीक है, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी पे लोड ज्यादा है और स्लो है तो भी नहीं हो कनेक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का इश्यू रहता ही है। जबकि ऐसा नहीं है कि अगर एडमिन के एंड से हो गया और क्लाइंट लॉगिन ना कर सके, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अब ये सिक्योरिटी की लेवल क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारे जैसे बिट लॉकर लगाते हैं, बहुत लोग क्या बोलते हैं, एक पेन ड्राइव में एक पास की बना के दे देते हैं कि जब तक आप ये पेन ड्राइव नहीं लगाओगे तब तक भी लॉगिन नहीं होगा। यस सर। तो ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। वहां रीजन जो आती है वो इन सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से रीजन आती है, ना कि इस वजह से कि मैंने अलाउ कर दिया फिर भी वो लॉगिन नहीं हो। तो वो डिपेंड करता है, वो देखना पड़ता है कि वो कौन से सिक्योरिटी फीचर की वजह से होती है, या किस वजह से वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है, और वो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ही होती है। ठीक है, जब तक सर्वर को एक्सेस नहीं करेगा, एडी को एक्सेस नहीं करेगा, तब तक लॉगिन तो कोई भी यूजर कर ही नहीं सकता। हाँ, कैसे बन गई, कैसे से लॉगिन कर रहा है तो अलग बात है, बट कैसे से कब तक, जब आप एक्चुअल काम करने जाओगे तो कैसे भी काम नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। अब जो दूसरा आप पूछ रहे थे, डिस्क कोटा, एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं डिस्क कोटा।
डिस्क कोटा बोलते हैं। डिस्क कोटा में जैसे अभी आपने बोला कि मैंने अभी शेयर करके दिया और उसको मिला 60 GB का स्पेस, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको लिमिट कर दूं सिर्फ 2 GB के लिए। तो 2 GB जगह अगर लिमिट कर सकते हैं तो ये लिमिट करने के तरीके को हम बोलते हैं डिस्क कोटा करना। अब ये डिस्क कोटा बेसिकली दो तरह की होती है। पहली बोली जाती है हार्ड डिस्क कोटा और दूसरी होती है सॉफ्ट डिस्क। हार्ड में क्या होता है, हार्ड में अगर किसी ने 2 GB स्पेस बोला कि यूज करोगे, इससे ज्यादा नहीं, तो किसी भी हालत में 2 GB से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैंने 2 GB का लोकेशन, जैसे सपोज करो किसी मेरे जूनियर यूजर्स ने किसी ने बोला कि मेरा जो डेटा है वो है ज्यादा 2 GB से, मुझे बड़ा कर दो। तो उसे क्या फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेंगे तब जाकर कितना बढ़ाना है क्या बढ़ाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो यूजर्स हैं वो किसी भी कीमत पे 2 GB से ज्यादा डेटा रख नहीं पाएंगे अपने ड्राइव। जैसे ही 2 GB से ज्यादा रखेंगे उन्हें एक वार्निंग, एडमिन को एक मैसेज पहुंच जाता है कि भाई कि हाँ इन्होंने 2 GB से ज्यादा यूज किया होगा, कर रहा है। दूसरा होता है सॉफ्ट कोटा। सॉफ्ट कोटा क्या होता है, जैसे सपोज करो आपके जूनियर्स या आपके जो नीचे के हो सकते हो एम्प्लॉयज है, उन पे तो आप अपना ऑर्डर दे सकते हो, लेकिन कभी कभी बहुत सीनियर पर्सन होते हैं वहां पे वो ऑर्डर नहीं चलता। अब वहां पर भी अगर आपने किसी को, जैसे मान लो उन्हीं सीनियर्स के लिए आपने जो कोटा लगा दिया 2 GB, अब उनकी अचानक एक फाइल आई, जो फाइल जो है वो करीब करीब उन्होंने 1 GB यूज कर रखा है, और जो फाइल है वो करीब करीब 1 पॉइंट मान के चलो 5 GB का एक फाइल है। अब वो कॉपी पेस्ट मारेंगे अब आपके 2 GB वाले जगह पे, तो इसने पहले से 1 GB यूज कर रखा है, 1 GB बचा है। अब 1 GB में जैसे ही ये कॉपी करेगा ये कॉपी रोक देगा। अगर ये कॉपी रुक गई तो सीनियर पर्सन क्या होगा, बोलेगा तुम्हारी वजह से मेरा प्रोजेक्ट बर्बाद, मेरा ये बर्बाद वो बर्बाद, हो सकता है आपके ऊपर कुछ एक्शन भी ले ले। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, उस केस के लिए है सॉफ्ट कोटा। वो सॉफ्ट कोटा क्या करता है कि मान लो अगर 1 GB पहले से यूज है और इसके बाद बचा 1 GB ही है, लेकिन ये 1.5 GB का डेटा अगर एक बार रखना चाहेगा तो ये रख सकता है। यानी अगर इसको जरूरत है 2 GB से ज्यादा का यूज करने का जगह, तो ये 2 GB से ज्यादा का जगह यूज कर सकता है। बट आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी और ये यूज भी करेगा सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं। ठीक है। और यही है सॉफ्ट कोटा का रूल। सॉफ्ट कोटा इसलिए देता है ताकि अगर मैनेजर्स वगैरह का काम कुछ करना हो तो वो काम भी हो जाए और आपके ऊपर इफेक्ट भी ना आए। हाँ, उसके बाद आप फिर मेल के थ्रू जवाब मांग सकते हो कि आपने इतने से ज्यादा क्यों यूज किया, यानी उनके सीनियर्स को मेल कर, या आपने अपने आईटी के हेड को मेल कर, तो वो डिपेंड करता है। तो ये दो तरह के कोटा होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड में है फिक्स होती है, अगर 2 GB तो 2 GB। सॉफ्ट में फिक्स नहीं होता है, अगर 2 GB से थोड़ा ज्यादा भी यूज करना चाहे तो वो कभी भी यूज कर सकता है, लेकिन वन टाइम। समझ में आया अब ये दो चीज, कि हार्ड कोटा क्या होता है, सॉफ्ट कोटा क्या होता है। ये क्लियर हो गया ना। जी सर। अब हार्ड कोटा और सॉफ्ट कोटा लगाएंगे कैसे, किस सर यूजर के लिए। जो हाँ बोलो। हार्ड कोटा होता है वो मतलब मान लीजिए कि वो खत्म हो जाएगा तो वो खत्म हो जाता है। हाँ, सॉफ्ट कोटा मान में लो अगर होता है कि अगर अगर किसी के मान लो 2 GB दिया और तुम्हारे पास फाइल है 2.5 GB का, तुम हम्म, कॉपी नहीं कर सकते हार्ड कोटा नहीं में, नहीं नहीं कर सकते वो खत्म है वो। तो लेकिन वो सॉफ्ट कोटा में कर सकते हो। सॉफ्ट कोटा में वो बचा होता है कि क्या, वो कैसे होता है मतलब बचा। देखो एक्चुअली में क्या है, जैसे अभी हार्ड डिस्क जो दिख रहा था वो था 60 GB। हाँ जी। ठीक है। उस हम्म 60 GB में से आपको ही बोला ना कि भाई कि 2 GB खाली यूज करो,
2 GB यूज करो, ओके ओके। तो बाकी restrict तो किया है। बाकी तो सारा खाली है, बाकी तो हाँ, तो सारा बचा ओरिजिनल हुआ में है, तो उसके पास स्पेस है ना। बहुत स्पेस है। यस सर। हाँ, तो वो स्पेस आपको एक बार दे देता है कि चलो यूज कर लो, ओके। क्योंकि उसी 60 GB में से मान लो एग्जांपल देते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। गूगल ने, जीमेल ने आप सबको दिया है, मतलब सबको फ्री में दिया है 15 GB। अब कितने, मतलब वर्ल्ड की अगर जनसंख्या है जो 15 GB पूरा यूज कर पाती है? बहुत कम, मतलब 1 से 2%। बाकी सारे यस। क्या हैं? बाकी सारे बोलते हैं 15 GB में ही काम चलाएंगे हम किसी ना किसी तरह। कोई 10 GB यूज कर लेता है, कोई 2 GB यूज करता है, कोई 1 GB यूज करता है, कोई आईडी बना के रख दिया, उसको लॉगिन नहीं किया तो 500 MB 600 MB यूज होती है। तो वो कहाँ से दे रहा है? वो एक ही जगह में से सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया 15-15 GB, और चेक करता रहता कि उसका स्टोरेज भर रहा है नहीं, बस। क्लियर अब? यस सर। तो अब यहाँ पे डिस्क कोटा कैसे लगेगा किसी यूजर्स के लिए? तो मान लो हम चलते हैं ये सर्वर पे जाएंगे। सर्वर पे हम क्या करेंगे? हम चलते हैं दिस पीसी पे। दिस पीसी में जाने के बाद आपको ये जैसे ई ड्राइव पे मेरे को लगाना है। मैं ई ड्राइव पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद जाऊंगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऊपर में, देखो कोटा का ऑप्शन। इस कोटा को जब जाएंगे तो कोटा में आपको यहाँ पर लिखा आ रहा है डिस्क कोटाज आर डिसेबल्ड। आपको क्या करना है? ये डिस्क कोटा को एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद ये जो सेकेंड ऑप्शन है, डिनाई डिस्क स्पेस टू यूजर्स एक्सीडिंग कोटा लिमिट, अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो ये हार्ड कोटा लगेगा, और अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करते हो तो सॉफ्ट कोटा लगेगा। ये समझ में आ गया कि हार्ड कोटा कब लगेगा, सॉफ्ट कब लगेगा? अगर इस डिनाई वाले डिस्क स्पेस को सेलेक्ट करते हो तो हार्ड, और अगर नहीं करते हो तो सॉफ्ट। हम क्या करते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हम लगा रहे हैं क्या? हार्ड कोटा लगा। मतलब अगर टिक लगा देंगे तो अगर मैं उसको 2 GB दूंगा तो उसकी अगर फाइल अगर 2.5 होगी तो वो नहीं कॉपी हो पाएगी। अगर मैं एकदम टिक नहीं हटा जाएगा। देता हूँ, अगर मैं हाँ टिक हटा देता हूँ तो मतलब वो फिर कर पाएगा। हाँ, ठीक है। वो सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कोटा हुआ वो। ठीक है। अच्छा, अब जब आप यूजर के लिए लगाते हो ना, तो आप यहाँ से कोटा नहीं लगाओगे। यहाँ से कोटा लगाओगे ना तो जितने यूजर्स हैं सारे यूजर के लिए कॉमन हो जाए। मान लो आपके सिस्टम में 10 यूजर है, तो 10 यूजर के लिए आपको लगाना है, तब तो यहाँ से लगा लो, सेम लगाना है। लेकिन अगर 10 यूजर के लिए अलग अलग लगानी है तो आप यहाँ से नहीं लगाओ, उसके लिए आपको लगाना होगा यहाँ से कोटा एंट्रीज। अगर यूजर वाइज लगाना है, मान लो एक यूजर को मैं बोलता हूँ 2 GB दूंगा, एक यूजर को मैं देता हूँ 4 GB, डिपेंड कर सकता है अलग अलग देना चाहो तो। और नहीं तो एक एक ही देना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हो। यहाँ पे फिर हमें यूजर भी मेंशन करना पड़ेगा कोटा एंट्रीज में? अगर, हाँ, कोटा एंट्रीज में अगर आप यूजर वाइज देना चाहते हो, तो उसको यूजर यूजर टू भी यूजर, मेंशन करना तो पड़ेगा? कोटा एंट्रीज में करोगे। और अगर आप सारे के लिए कॉमन देना चाहते हो तो ये करो। ठीक है, यहाँ से लिमिट करो। फिलहाल हम कर रहे हैं कोटा एंट्रीज के थ्रू हम, क्योंकि हम अभी एक मान लो रवि यूजर को दे रहे हैं, तो हम रवि यूजर का खाली देखेंगे तो फिर हमें इसके लिए करेंगे तो जितने यूजर है सबके लिए लग जाएगा। इसलिए हम एक स्पेसिफिक यूजर करके देखेंगे। सर इसके ये बाद जो हाँ ये डिनाई डिस्क स्पेस टू यूजर एक्सीडिंग कोटा लिमिट, हाँ, ये किस पर्पज मीन्स कब यूज होता है ये? मैंने क्या बोला? ये अगर चेक मार्क करोगे तो हार्ड लगेगी, चेक मार्क हार्ड। नहीं करोगे तो सॉफ्ट लगेगी। सॉफ्ट लगेगी। बस ये बताया मैंने। ओके। हार्ड कोटा और सॉफ्ट कोटा जो लगानी है ना, वो इस चेक मार्क के ऊपर डिपेंड। नेक्स्ट है लॉग इवेंट व्हेन ए यूजर एक्सीड्स देयर कोटा लिमिट।
ये क्या है, ये आपका रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग इन द सेंस, मान लो आपको चाहिए कि कल को कोटा लिमिट कौन सा यूजर पार कर लिया, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो इसका एक लॉग फाइल जनरेट हो जाए। ठीक है, अगर जैसे ही अगर ये चेक मार्क करोगे तभी लॉग फाइल जनरेट होगा, मार्क नहीं करोगे तो लॉग फाइल जनरेट नहीं होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, कोटा लिमिट पे और वार्निंग लेवल दोनों के लिए हम चाहते हैं कि लॉग जनरेट हो, ताकि कौन यूजर क्या हो किया वो मेरे पास रिपोर्ट। अब मैं क्या करूंगा, अब जाऊंगा कोटा एंट्रीज पे। कोटा एंट्रीज पे जाने के बाद आपको ये ऑप्शन खुलेगा, आप यहाँ पर जाओगे कोटा, न्यू कोटा एंट्री, यानी अभी नया कोटा एंट्री हम करते हैं। न्यू कोटा एंट्री क्रिएट करोगे तो यहाँ पर पूछोगे कौन से यूजर के लिए, तो हम एडवांस में फाइंड नाउ करके रवि यूजर ले सकते हैं। ये रहा, रवि यूजर लिया, ओके कर दी, ओके कर दिया। अब ये रवि यूजर के लिए बोल रहा है क्या करना है, तो हम बोल रहे हैं लिमिट डिस्क स्पेस टू, हम दे देते हैं डिस्क स्पेस एग्जांपल लेते हैं। सर एक मिनट दोबारा करना, मैंने देखा नहीं है। ओके, यहाँ तक तो समझ में आया? क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, तो फिर आ जाओगे कोटा एंट्रीज। कोटा एंट्रीज में आपको मिलेगा कोटा न्यू कोटा एंट्री, हम नया कर रहे हैं ना अभी। यस। न्यू कोटा एंट्री करोगे तो पूछेगा कौन सा यूजर है, तो यूजर आप फाइंड करने के लिए एडवांस में फाइंड नाउ करोगे तो आपको यूजर की लिस्ट आ जाएगी। ओके। आने दो, आ गई। अभी देखो मून रवि ये दो बनाए हुए हैं, तो हम रवि ले लेते हैं। ओके किया, ओके किया, तो ये बोल रहा है अब लिमिट कितना करना है, तो लिमिट डिस्क स्पेस टू क्लियर। अब पूछ रहा है कितना कितना, तो कितना लिमिट करें, मान लो मैं रख लेता हूं इसको 10 MB। ठीक है, अब पूछ रहा है वार्निंग कितने पे मिलना चाहिए, वार्निंग मिलना चाहिए 8 MB। 8 पे। ठीक है, ये जस्ट एक रखा हमने, आप जितना रखना आप रखो आपके हिसाब से। इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कॉपी पेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि लॉग जनरेट होता है नहीं करता। ओके करोगे तो ओके करने के बाद ये देखो यहाँ पर आपका 10 MB का और वार्निंग लेवल 8 MB का आपका एक ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आप करोगे कोटा क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पर जब आप ऑप्शन आ जाएगा, अभी ये देखो कोटा अगर डिसेबल बोल रहा है और ये जो लाइट्स लगी है ना, इस लाइट्स में ये रेड लाइट जल रहा है, आप क्या करोगे अप्लाई करोगे और देखोगे कि जब तक ये ग्रीन नहीं होता तब तक ये अलाउड नहीं होगा, तो हम अप्लाई कर देते हैं। पूछेगा कोटा एनेबल करना है, ओके, तो देखो लाइट ग्रीन हो गई, यानी कोटा लग गया। ओके करते हैं, कोटा लग गया या नहीं लगा, अब कैसे वेरीफाई होगा, अब ये यूजर वेरीफाई करे। यूजर के लिए आप क्या जाते हो, आप जाते हो, जाइए, मैं अदर यूजर से जाता हूँ, उनका थोड़ा सा, हाँ ये यूजर का पासवर्ड मैं पहले, इसको लॉग आउट करके फिर हम लोग करते हैं, ये तो लॉगिन था ना। अब रवि से देखते हैं कि रवि को कितना जगह मिली। लॉगिन हुआ, फिर से जाते हैं ड्राइव में और दिस पीसी जाते हैं। देखो कितना जगह दिख रहा है इसमें, 10 MB। 10 MB हो गया ना इसका। अब कोई फाइल डाल देते हैं, सपोज पिक्चर्स में से उठाते हैं, पिक्चर्स MP है,
नहीं तुम ना बताओ मेरे को। कोई फाइल जैसा जो चाहिए, अच्छा इसमें से उठाते हैं फाइल। उल्टा मुंह बना दे, सही है। कहीं ना कोई तो फाइल रखी होगी, फाइल उठा लेते हैं। ये 73 KB, ये KB, KB, KB है आ जाओ, क्या हुआ? बूट में। क्या हुआ? उठ जाओ। चलो हम यही उठा के पूरा रख लेते चिल्लाई नहीं तुम, हैं। कॉपी बोलो ना, सुन रही हूँ। तो उठ के बैठ, उठ खड़ी हो, खड़ी। ये रवि वाले में हम क्या करते हाथ थे, गिरा दिया। पेस्ट मार देते। कहाँ गिराई? देख। फिर से पेस्ट मार। फोल्डर बना दो तो। ये फोल्डर कितने बनेंगे? ये स्किप के लिए बोल रहा है, एक काम कर, मैं इसको नाम ही बदल दूं थोड़ा थोड़ा। क्योंकि मुझे पूरा वो जगह चाहिए ना, ताकि पूरा ये कर लूं। ना हो गया ये जगह। ये तो भी 8 MB हुआ है। अच्छा एक बार और होगा तो हो जाएगा। वार्निंग चले क्या होगा वैसे? हम्म, कोटा वार्निंग लोग आ गया होगा। हाँ तो लॉग तो आएगा ही। ये वाली फाइल है ना, इस फाइल पे ज्यादा बड़ी है, यही है। इसी फाइल को कॉपी करके पेस्ट मार लो। क्या अब लिख दिया, देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन, लिख दिया ना। इसका मतलब मैंने दोनों चीजें कर दी है, मतलब जितना इसका स्पेस था उसका यूज कर लिया। देखो ये 10 MB लगभग फुल दिख रहा है। अब इसका लॉग्स तो जनरेट हो गया होगा, क्योंकि ये 10 MB से ज्यादा रख नहीं पा रहा है, यहाँ लिख दिया ना, देयर इज नॉट इनफ स्पेस। अब क्या कर सकते हैं, हम इस पे जाते हैं, सर्वर पे। सर्वर पे अब आपका एक लॉग जनरेट जरूर हुआ। तो लॉग फाइल्स हम कहाँ देखते हैं? सर ये तो हार्ड कोटा हुआ ना? ये हार्ड ही हुआ है, हाँ। हाँ हाँ, हार्ड कोटा हुआ। अब सर हाँ इसे तो लॉग ज्यादा फाइल में कर, कहाँ देखते हैं? इवेंट इवेंट लॉ हाँ, इवेंट व्यूअर, कल जो बताया था इवेंट व्यूअर, बस इवेंट वहीं व्यूअर पर पे। हम यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ पे सिस्टम रिलेटेड में ना NTFS के नाम से आता है। तो NTFS देखो, ये पहला आया था NTFS कितने बजे, 27/4 को 11:11 इसके हिसाब से। द सिस्टम इज स्टार्टेड रिबिल्डिंग द डिस्क कोटा इन्फॉर्मेशन। जो हमने रिबिल्ड किया, कौन से ड्राइव में किया? ई ड्राइव पे किया। और ये तो बनाया था, तो ये दोनों तो रिबिल्डिंग वाला होगा। यहाँ से इन्होंने देखो, ये वाला है, ए यूजर हिट देयर कोटा थ्रेशोल्ड।
ठीक है। और दूसरा, ए यूजर हिट देयर कोटा लिमिट। थ्रेशोल्ड का मतलब है वार्निंग लेवल। वार्निंग लेवल देखो 8 MB में वार्निंग लेवल का एक मैसेज आ गया, और लिमिट का जो था वो 10 MB, तो लिमिट का भी मैसेज आ गया। तो उसको अगर आप कर सकते हो तो यहाँ पे देखो पूरा डिटेल आपको नजर आएगा कि किसने किया, यूजर ने, सीसीए ने, रवि रवि यूजर ने किया, कितने टाइम पे, कितने डेट और टाइम पे किया, वो सारा। कौन सा सिस्टम था, तो ये एनटीएफएस का वो था। कहाँ से किया, कंप्यूटर था, डोमेन कंट्रोलर डॉट सीसीएनए डॉट कॉम, जो डोमेन कंट्रोलर है वहां पर किया इसने। तो ये पूरी की पूरी इवेंट लॉग्स जनरेट। यही है डिस्कोड। अगर इसको सर इंक्रीज करना हो जाएगा ना? हाँ, इंक्रीज करना तो कभी भी, वो तो आपके ऊपर है। आप जाओ, यहाँ पर गए, यहाँ गए, और यहाँ से ड्राइव से ना, हाँ ये रहा, ड्राइव से यहाँ पर गए, प्रॉपर्टीज गया, कोटा पे जाते हैं, कोटा एंट्रीज पे जाओ। अब इसको बढ़ाना है, बढ़ा दो, इस पे डबल क्लिक करके। अभी 10 और 8 दिया है आपको, और बढ़ाना है, और बढ़ा दो। राइट। क्लियर है इतना? क्लियर सर। यहाँ पे पूरी रिपोर्ट आ जाती है। ये है तुम्हारा वो उस सवाल का जवाब जो बोल रहे थे कि भाई कि कितना स्पेस दिया। तो दिस इज दो टाइप ऑफ टू टाइप्स ऑफ कोटा, सॉफ्ट कोटा एंड हार्ड। हार्ड कोटा हमारा तो इसको 60 GB हो गया है ना? राइट। नहीं नहीं, जितना दोगे आप, हमने जितना दिया वही होगा। नहीं, बाय डिफॉल्ट बोल रहा था अगर। बाय डिफॉल्ट तो देखो, जितना ड्राइव है वो सब फिर कोटा ही नहीं लगाया ना हमने। बाय हाँ, डिफॉल्ट वो तो जो कोटा ड्राइव है वो ले मतलब। लिया, तो बिना कोटा के चल रहा है। राइट। कोटा हम तब लगाते हैं जब हमें लिमिट करना हो। नहीं लिमिट हाँ करना तो हाँ। चलने दो नॉर्मल। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन है अभी इसमें? ठीक है। तो ये तो हो गई यूजर की कुछ और चीजें कि यूजर्स को आप कैसे मैनेज या किस तरह से हम करते हैं। अच्छा, अब आता है दूसरा। बस 1 मिनट देना, मतलब प्रैक्टिस करते हैं। चलो फिर से start करते हैं। अब मान के चलो नेक्स्ट प्रैक्टिकल जैसे है। अभी प्रैक्टिकल सारे समझ में आ रहे हैं ना कि प्रैक्टिकल कैसे करने हैं आपको? यस सर। जी सर। तो अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, सपोज करो जैसे होते हैं कि बहुत सारे यूजर्स हैं। अब हम चाहते हैं कि भाई कि एक मेरा सब एडमिन हो, और वो सिर्फ मेरा लोकल वाले बेस वाले काम थोड़ा मेरा कर, मतलब अगर मैं कुछ उसको एक टास्क डेलीगेट करूं तो वो टास्क को पूरा करे। लेकिन उस पूरा करने के लिए क्या होता है कि सर्वर पे लॉगिन भी होना है। अगर सर्वर पे लॉगिन ही नहीं करोगे तो तुम करोगे कैसे? सर्वर पे लॉगिन की परमिशन देनी पड़ेगी। जो यूजर्स हैं वो ज्यादातर कहाँ से होते हैं, क्लाइंट से लॉगिन। और वो क्लाइंट पर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वो होती है आपकी
और विंडो 10 या विंडो 11 होगा। लेकिन अगर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई यूजर लॉगिन बाय डिफॉल्ट नहीं, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको एग्जाम्पल है, मान लो इसको मैंने साइन आउट किया एडमिनिस्ट्रेटर को, अब ये चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की जगह पे कोई और यूजर लॉगिन, तो मैं अदर यूजर पे जब करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अदर यूजर मेरा रवि है एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, द साइन इन मेथड यू आर ट्राइंग टू यूज इज नॉट अलाउड। यानी कोई भी यूजर, सबसे बड़ी सिक्योरिटी है कि कोई भी यूजर बिना परमिशन के बाय डिफॉल्ट भी वो सर्वर पे लॉगिन नहीं कर, यानी अगर उसको सर्वर पे भी लॉगिन करना है ना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि सर्वर पे लॉगिन हो गया तो कुछ कुछ चीजें एक्सेस तो आ गई, कम से कम चलो ठीक है उस पर छेड़खानी नहीं कर सकेगा, देख तो सकेगा, तो उस देखने से रोकने के लिए भी ये होता है कि वो लॉगिन ही नहीं देता। अब मान लो रवि को मैंने बोला कि चलो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, उसको एक रोल देना है कि वो ये काम करे, लेकिन उसके पहले इसको ये अलाउ करना पड़ेगा ताकि वो इस पे लॉगिन हो सके। तो इस पे लॉगिन होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे परमिशन प्रोवाइड करवानी। तो लॉगिन करने के लिए परमिशन कैसे प्रोवाइड, इसे हम बोलते हैं अलाउ लॉगिन लोकली। लोकली लॉगिन कैसे करें, यानी सर्वर पे कैसे लॉगिन, क्योंकि सर्वर पे लॉगिन करेगा तभी सर्वर के फीचर्स मिलेंगे, कम से कम ये जो सर्वर मैनेजर का पैनल ये सब तभी मिल पाए जब वो सर्वर पे ही लॉगिन करे। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसे परमिशन कैसे देते हैं, उसे परमिशन लेते हैं, आप जाओगे टूल्स पे, टूल्स पे आप जाकर मिलेगा एक ऑप्शन ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, आप ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे जाओगे, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में आपका फॉरेस्ट का नाम दिखेगा ccna.com, आप इसे खोलो तो इसके अंदर में आपको डोमेन साइट सब कुछ दिखेगा, आप डोमेन्स को खोलेंगे इसमें आपको डोमेन का नाम दिखेगा ccna.com, आप इसे खोलेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉलिसीज मिलती है वो यहाँ पर दो तरह की पॉलिसीज आपको अप्लाई कर सकते हैं, एक डोमेन के ऊपर और एक डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। तो जाहिर बात है कि अभी मेरे को उसको जो लॉगिन देना है यूजर को वो डोमेन कंट्रोलर पे लॉगिन, तो मेरी पॉलिसी भी जो चेंज होगी वो डोमेन कंट्रोलर पे पॉलिसी, यानी मैं काम करूंगा तो डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी। अब इसके ऊपर काम कैसे करना है, इसके ऊपर आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद जाओगे एडिट, एडिट करने के बाद आपको ये पॉलिसी मिल जाएगी, तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएगा पॉलिसीज, पॉलिसीज के अंदर मिलेगा आपको विंडोज सेटिंग्स, विंडोज सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगा सिक्योरिटी सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर में मिलेगा लोकल पॉलिसीज। ठीक है, लोकल पॉलिसीज के अंदर मिलेगा यूजर राइट्स असाइनमेंट, यूजर राइट्स असाइनमेंट के अंदर जब जाओगे तो यहाँ मिलेगा एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ लॉगन लोकली, इस अलाउ लॉगन लोकली को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपके जो यूजर्स की जो भी लिस्ट होगी, ठीक है, वो रहने दो, उस पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना है ऐड और ग्रुप, यूजर और ग्रुप, ऐड यूजर ग्रुप रवि, तो हम यहाँ पे ब्राउज करेंगे, एडवांस करेंगे, फाइंड नाउ करेंगे और रवि यूजर को खोजेंगे। जब रवि यूजर मिल जाए आप उस रवि यूजर को सिलेक्ट करोगे और ओके करो, फिर से ओके करोगे तो ये देखो यहाँ पर इसके लिस्ट में ये नाम आ जाएगा, ये आ गया, ओके करो, ये देखो लिस्ट में सीसी ने रवि करके आ गया, अप्लाई, ओके, ये बंद किया और हमने एक बार जीपी अपडेट चला दिया पहले। ठीक है, अब हमने ये कर दिया अलाउड,
अब हम क्या करेंगे, इसी सर्वर पे देखते हैं वो लॉगिन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लॉक कर लेते हैं सर्च। अब यहाँ पे स्विच यूजर, अदर यूजर करके डालो, क्या था, रवि। देखो इस बार लॉगिन हो रहा है। तो इसे बोलते हैं हम अलाउ लॉगिन लोकली, और ये परमिशन हम इस तरह से देते हैं। ये भी क्लियर हो गया। सर एक बार ना बताना जरा कहाँ कहाँ पे जाना हमको। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में भी जाके डोमेन कंट्रोलर, उसके बाद कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, विंडोज सेटिंग, सिक्योरिटी सेटिंग के बाद कहाँ जाना? ठीक है, बता रहा हूँ। ये तो क्लियर हो गया ना अभी। यस सर। ये देखो, ये अभी लॉगिन कर पाएगा, लेकिन लॉगिन करके अभी कुछ कर नहीं पाएगा, कोई भी चीजें अभी चेंजेस नहीं कर पाएगा। ये रीजन सिर्फ अभी हमने लॉगिन की परमिशन दी है। तो अब कैसे करेगा वो भी दिखा देता हूँ दोबारा इसका। और थर्ड, ठीक है। टूल्स में ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, आपका फॉरेस्ट जो दिखेगा उसके डोमेन्स में डोमेन के नाम को खोलोगे, फिर हमें डोमेन कंट्रोलर पे लगाना है। डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी पे राइट क्लिक करोगे, एडिट करोगे। एडिट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर आपको जाना है पॉलिसीज, पॉलिसीज के अंदर आपको जाना है विंडोज सेटिंग्स, विंडोज सेटिंग्स के बाद आपको जाना है यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स के बाद आपको जाना है लोकल पॉलिसीज, लोकल पॉलिसीज में यूजर राइट्स असाइनमेंट, एंड यूजर राइट्स असाइनमेंट के अंदर आपको मिलेगा अलाउ लॉगिन लोकली। इसको डबल क्लिक करें और इसके अंदर मुझे ऐड यूजर और ग्रुप करके ऐड कर देना, जैसे मैंने ये ऐड किया। ऐड करने के बाद अप्लाई ओके करो, हो गया तुम्हारा काम। और एक बार जीपी अपडेट चला दो। क्या तो सर यूजर, ये हमारा लोकल पॉलिसीज के बाद यूजर रजिस्ट्रेशन है। नहीं नहीं, लोकल पॉलिसीज के बाद यूजर राइट्स असाइनमेंट, ये रहा, ये वाला यूजर राइट्स असाइनमेंट। पेमेंट के बाद अलाउ, इस पे हाँ, क्लिक करना इसके है। अंदर में पॉलिसी मिलेगी अलाउ लॉगिन लोकली। ये देखो, इसका क्या फायदा होता है? क्या है इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा? ये है कि सर्वर पे अगर किसी यूजर को लॉगिन करना है तो इस अकाउंट में ऐड करके उसे लॉगिन करवाया जा सकता अच्छा, सर्वर में। है। बाय डिफॉल्ट सर्वर पे कोई भी यूजर लॉगिन नहीं कर सकता, यस सर। ठीक है। इससे सर फिर उसको डोमेन ज्वाइन कराने के भी राइट्स मिल जाएंगे अपने लॉगिन से? नहीं नहीं, सिर्फ लॉगिन करने। ओके। राइट्स बहुत सारे यहाँ पे देख रहे हो, अगर पॉलिसी आप देखोगे बहुत सारी पॉलिसी, तो सारी पॉलिसी बताना इजी नहीं है, तो जो मेन है वो मैं बताऊँ। बाकी आपको, आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये कहने का मतलब एज ए एडमिन ही लॉगिन हुआ यूजर? नहीं, हाँ, एज अ सब एडमिन बनाने के लिए कल को अगर राइट्स दोगे, सपोज करो कि जैसे बोल रहे हो कि डोमेन मेंबर बना देना, या राइट्स दे रहे हो कि चलो यूजर मैनेजमेंट कर, लेकिन यूजर मैनेजमेंट होगा कहाँ से? यूजर मैनेजमेंट वो अपने क्लाइंट से लॉगिन करके तो कुछ नहीं कर सकता, भले ही उसको राइट्स दे दिए हो। तो उसको सबसे पहले कि भाई कि सर्वर का एक्सेस भी तो देना पड़ेगा।
कि मेरे सर्वर पे लॉगिन करो, हम्म, लेकिन अगर सर्वर पे लॉगिन करेगा तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए इसको सिर्फ जहां से अलाउ करोगे तो सिर्फ लॉगिन की परमिशन होगी, बाकी कुछ भी नहीं। यानी पहला परमिशन है कि लॉगिन करेगा। लॉगिन किया, अब अगर तुम्हें एडमिन बनाना है तो एक तरीका है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बना दो डायरेक्ट। अगर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का मेंबर बना दोगे तो सारी राइट्स मिल जाएंगी। राइट। तो एडमिन क्यों देगा सारी राइट्स? तो वो एक एक करके देगा, बोलेगा पहले चलो लॉगिन कर लिए, अब लॉगिन करने के बाद तुम्हें क्या राइट्स दूंगा वो मैं डिसाइड। लेकिन अगर मान लो तुमने राइट्स दे दिए और लॉगिन ही नहीं कर पा रहा, वो अपना काम कैसे करे? तब तक सोना चल जाऊंगी मैं थोड़ी देर बाद में जाऊंगी देखो। ठीक है, समझ में आ गया? मैं थोड़ी देर जी सर। सुनो अब जैसे कुछ राइट्स की अगर बात करते हो तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो नीचे में ही कुछ राइट्स दिए हुए हैं, जैसे चेंज द सिस्टम टाइम। ये जो सिस्टम टाइम है इसको कौन चेंज कर सकता है? क्या सर्वर एडमिन तो कर ही सकता है, क्या ये यूजर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आप डबल क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं, इसके अंदर नहीं है नाम, नहीं कर पाएगा। नहीं मुझे डर लगती है। ठीक है, इसी तरह से जैसे एक दो और है, आपको भी डर लगती है? मुझे तो डर लगती है। आपको डीबग प्रोग्राम। आपको डर लगती है? आपको डर लगती है? हाँ बेटा डर लगती है। आपको डर लगती है? जैसे शट डाउन द सिस्टम, किस यूजर को परमिशन है शट डाउन करने का, किसको नहीं है, तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। रीस्टोर करने का जिसको किसको है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिए हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ये तो यूजर राइट्स असाइनमेंट है, ये तो पहला एक राइट। ये राइट समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, दूसरा राइट्स बात कर। अब मान लो अगर आपने दिया किसी यूजर को कि भाई कि तुम यूजर बना सकते हो या जो भी कर सकते हो, यानी यूजर बनाने का, तो यूजर बनाते समय ध्यान देना पड़ता है कि यूजर बनाते समय वो कितना पासवर्ड कैसा देगा नहीं देगा, ये भी डिपेंड करता है। तो हम उस पासवर्ड की कुछ पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेम जगह पे जाना है। अब ये यूजर आईडी असाइनमेंट की जगह ये जो लोकल पॉलिसी की जगह ऊपर वाला पॉलिसी लेनी है, अकाउंट पॉलिसी। अकाउंट पॉलिसी के अंदर में देखोगे इसके अंदर 3 पॉलिसी, पासवर्ड, अकाउंट लॉकआउट और कार्बरस। ठीक है, ये पासवर्ड रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस डिफाइन करने पड़ते हैं। जैसे पहला है एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री का मतलब होता है कि कोई भी यूजर का पासवर्ड आप, जैसे मान लो अभी आपने एक पासवर्ड दिया एक यूजर को, एग्जांपल लेते हैं abc@123। ठीक है, वो पासवर्ड 2 दिन बाद एक्सपायर हुआ, फिर से आपने चेंज करके दूसरा दिया, एग्जांपल लेते हैं 123@abc। अब दोनों अलग अलग पासवर्ड। अब तीसरी बार दोगे, तीसरी बार बोलोगे कि फिर से दे देते हैं abc@123। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पासवर्ड हिस्ट्री ऑन कर रखा है और पासवर्ड हिस्ट्री में अगर आप लिख दिए कि 2 पासवर्ड एग्जांपल, तो लास्ट के 2 पासवर्ड क्या होगा, डिफाइन करके यहाँ पे 2 पासवर्ड होगा, तो लास्ट के 2 पासवर्ड क्या होगा ये याद रखेगा और वो पासवर्ड दोबारा देने नहीं देगा। सर ऑल यूजर के ओनली ऑल यूजर के लिए है ये चीज के नहीं? ये ऑल यूजर्स के लिए। ऑल यूजर्स के लिए, ओके। अगर इस क्योंकि ग्रुप पॉलिसी कॉमन है ना, अगर आपको स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाना है तो फिर वो ओयू के थ्रू होगा। ओयू मैं बाद में बताऊंगा। इसलिए स्पेसिफिक यूजर के लिए करना है तो ओयू के थ्रू। यानी कहने का मतलब लास्ट अगर ये 2 पासवर्ड हमने 2 दे दिए, हाँ, अगर थर्ड बार करने जाएंगे
तो वो अलग लेगा, इन दोनों का सेम नहीं वो लेगा ये। वो दो जो पासवर्ड पहले लगा चुके हो उसको छोड़ के आप कुछ भी लगा सकते हो, बट वो दो पासवर्ड दोबारा नहीं लगे, सेम नहीं रिपीट करेगा उस चीज सेम नहीं रिपीट करेगा। जितने भी पासवर्ड आपने, अगर आपने यहाँ पे रख दिया 5 पासवर्ड रिमेंबर, तो आखिरी के 5 पासवर्ड इसके याद में रहेगा। छठा जब डालोगे, छठी बार अगर डालोगे तो इन लास्ट 5 पासवर्ड में से नहीं डाल। बहुत लोगों को आदत है ना कि एक पासवर्ड डाला फिर दूसरा पासवर्ड डाला, अरे बार बार कौन नया पासवर्ड याद रखेगा, एक ही पासवर्ड को रिपीट कर देते हैं, तो वो रिपीटेशन नहीं होगा इसकी वजह से। या क्या सोचते हैं कि अभी पासवर्ड रख लिया, मान लो 1 महीने बाद एक्सपायर हुआ, तो अगले महीने बोलेंगे यही पासवर्ड कंटिन्यू दोबारा रख लेते, तो ये क्या करेगा, वो कंटिन्यू करने नहीं। क्लियर है इतना? यस सर। दूसरा है मैक्सिमम पासवर्ड एज। पासवर्ड की एक मैक्सिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम इन द सेंस कि कोई भी पासवर्ड आप दे रहे हो तो वो पासवर्ड की एक एज होनी चाहिए कि कब एक्सपायर होगा। या या फिर क्या होता है, बहुत सारे यूजर चेंज नहीं करना चाहते, एक बार पासवर्ड लग गया हमेशा के लिए वही रखना चाहते हैं। उस केस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एडमिन क्या करता है, वो एक टाइम पीरियड लगा देता है। मान लो 10 दिन लगाया, तो 10 दिन बाद आपको पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। उसे हम कहते हैं मैक्सिमम पासवर्ड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है, अगर मैक्सिमम पासवर्ड एज कोई पूछता है कि कितना हो सकता है, 42 तो डिफॉल्ट है, यानी डिफॉल्ट में रूप से 42 दिन तक आप एक ही पासवर्ड यूज कर सकते हैं, 42वें दिन बाद आपको चेंज करना ही पड़ेगा। हाँ। हाँ, अगर आपको पूछा जाएगा भाई कि नेक्स्ट मैक्सिमम कितने आ, मतलब कितने दिन बाद पासवर्ड एक्सपायर होगा, तो मैक्सिमम जो होता है दैट इज 999, 999 डेज, यानी 999 डेज तक आप एक ही पासवर्ड को पासवर्ड की तरह रख सकते। ठीक है, दूसरा है मिनिमम पासवर्ड एज। मिनिमम पासवर्ड एज मतलब है, अगर आपने कोई पासवर्ड और बोला कि 2 दिन रख दिया, 2 दिन से पहले वो पासवर्ड चेंज नहीं करना, 2 दिन बाद ही आप उसे बदलते हैं, इसको कहते हैं मिनिमम पासवर्ड एज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिनिमम पासवर्ड लेंथ। पासवर्ड की लेंथ कितनी होगी, मतलब 2 कैरेक्टर का, 4 कैरेक्टर का, 10 कैरेक्टर का, 20 कैरेक्टर का, कितना बड़ा आप पासवर्ड रखवाना चाहिए, वो कहलाता है मिनिमम पासवर्ड लेंथ। ठीक है, फिर मिनिमम पासवर्ड लेंथ ऑडिट। ऑडिट वाले जितने भी आएंगे वो ऑडिटिंग सिस्टम होती है कि भाई आपने रखा है तो इन फ्यूचर में जरा ऑडिट करो कि भाई कि वो सही चल रहा है, वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको आप एनेबल कर सकते हैं कि कितना इसका पासवर्ड रख, मतलब कब कब ये ऑडिट करेगा। ऑडिट इन द सेंस, जैसे किसी ने कोई पासवर्ड कम डाला, ठीक है, या एग्जांपल लेते हैं कि आपने बोला कि इसको 10 कैरेक्टर का पासवर्ड रखना चाहिए और आपने रख दिया यहाँ पे 5 कैरेक्टर मिनिमम, यानी ये पॉलिसी बोलेगी मिनिमम 5 कैरेक्टर होने। अब 5 कैरेक्टर से कम अगर किसी ने पासवर्ड रखने की कोशिश किया, तो आपके पास एक लॉग जनरेट हो जाएगा इवेंट व्यूअर में, वो ये इसके थ्रू जनरेट हो। पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है कि आपका जो पासवर्ड है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नॉर्मल पासवर्ड। जैसे लोग नॉर्मल पासवर्ड क्या रखेंगे, सर्वर, तो सर्वर रखना इज नॉट ए पासवर्ड। या कोई रख लेता है 1234, ये भी पासवर्ड नहीं होता। यानी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब है मिक्स पासवर्ड होना चाहिए, जैसे vserv@123। ठीक है, तुम्हारा, आप कोई भी ऐसा रखोगे जिसमें आपका कॉम्बिनेशन हो सारे। ठीक है, abc@123, ठीक है, या abc#123, कुछ भी आप ले सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं। किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका जैसे रिलैक्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ लिमिट। रिलैक्स मिनिमम पासवर्ड लेंथ लिमिट का मतलब होता है कि इसके थ्रू जो है, मतलब जैसे अगर पासवर्ड की लेंथ आपको एनेबल रखनी है या डिसेबल करनी है, रिलैक्सेशन चाहिए कि अगर मान लो पासवर्ड लेंथ बोल दिया कि भाई 10 कैरेक्टर का, लेकिन आपको फिर भी रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप इसे एनेबल कर दोगे, लेकिन इसके लिए भी एक लॉग जनरेट करके देगा। जैसे हमने सॉफ्ट कोटा और हार्ड कोटा समझा कि सॉफ्ट कोटा में क्या है कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना हम कर लेंगे। उसी तरह से समझो यहाँ पर क्या बोलेगा कि चलो ठीक है, अगर तुमने कम पासवर्ड रखना है रखो, लेकिन एक लॉग जनरेट आपके पास आ जाएगी तुरंत। इसके बाद स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल एन्क्रिप्शन। अगर आपको पासवर्ड पे एन्क्रिप्शन चाहिए, यानी बाय डिफॉल्ट एन्क्रिप्शन होती है बट रिवर्स एन्क्रिप्शन, यानी जो एन्क्रिप्शन किया उसको भी एक मोड और रिवर्स एन्क्रिप्शन करेगा। तो अगर आप इसे एनेबल करते हो तो ये पॉलिसी रिवर्स एन्क्रिप्शन करेगी, नहीं करते हो तो नॉर्मल जो एन्क्रिप्शन जो डेटा हमारा करता है, जो हमारा पासवर्ड के लिए किया जाता है वही रहेगा। तो ये कुछ रिलेटेड पॉलिसीज है पासवर्ड रिलेटेड। अब इसका अप्लाई कैसे देख सकते हो, मान लो एक यूजर बनाओ, पहले आप यहाँ पे पॉलिसी डिफाइन कर लो। एग्जांपल देता हूँ मैं, पासवर्ड लेंथ मैं बोलता हूँ यहाँ पे 5 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए कम से कम। अप्लाई कर दिए, ओके कर दो, और इसके बाद इसको जीपी अपडेट मार दो। ठीक है, अब अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाकर मान लो इसको रीसेट करता हूँ पासवर्ड। अब पासवर्ड है, मेरे को बोला है 5 कैरेक्टर ना, तो मैं रखता हूँ 1 2 3 1 2 3, ओके करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, विंडोज कैन नॉट कंप्लीट द पासवर्ड चेंज बिकॉज पासवर्ड डज नॉट मीट द पासवर्ड पॉलिसी रिक्वायरमेंट। यानी पॉलिसी के हिसाब से जो बोलते हैं वो रिक्वायरमेंट ये पूरा नहीं करेगा। तो जब वो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करेगा तो मैं ये पासवर्ड नहीं देता। ठीक है, ये सर हमारा ये सभी यूजर्स के लिए अप्लाई होगा जो डोमेन में होंगे या हाँ, अकेले अभी या तो डोमेन पे कर रहे हैं तो कंट्रोलर पे तो सभी यूजर के लिए अप्लाई। ये भी कॉमन, जो मैंने बोला ना कॉमन रूप से अप्लाई होगा, ये स्पेसिफिक के लिए नहीं। कंट्रोलर के लिए यानी हाँ, ये पूरे कंट्रोलर पे अप्लाई होगा। अगर सपोज उसको इनेबल कर देते तो वो मीन्स 5 कैरेक्टर का ही हमें रखना पड़ेगा। हाँ, वापस इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जीपी अपडेट कर लोगे तो ये वापस ठीक। तो आज बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हो गए मेरे हिसाब से। तो और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ओके देन, ओके सर, अभी प्रैक्टिस ठीक है, करेंगे फिर ही मिलते हैं आएगा फिर ये। कल। पहले प्रैक्टिस करो फिर कल। ओके सर। ओके, फिर आप लोग लेफ्ट हो जाओ, मेरा दूसरा क्लास है। ओके सर।